हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म ब्रिसर में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के बारे में, जो बहुत सारे एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। जैसा कि आप लोगों को थ्योरी क्लास दिया गया है, इसमें आज हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चन के बारे में, प्रैक्टिस आज बात करेंगे, जिसमें आपको बनाना है कि 26 तारीख छठा महीना 2002 को कौन सा दिन होगा। 26 तारीख छठा महीना 2002 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया था। आज इसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें कुछ कोड आप लोगों को याद करने के लिए दिया गया था। यहाँ पर कोड लिख देते हैं। जैसे में सोमवार के लिए एक बताया गया था, मंगलवार के 2, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। इसका कोड बताया गया था कि इसका 3 होता है, इसका 4 होता है, इसका 5 होता है, इसका 6 होता है। और रविवार के बारे में बताया गया था कि इसका होता है 0 या 7 होता है, 0 या 7 होता है। और आपको बताया गया था जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसका कोड आपको बताया गया था कि इसका 0 होता है कब, जब लीप ईयर होता है तो 0 नहीं 6 हो जाता है। कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। इसको बताया गया था 3 होता है, और ये जब लीप ईयर होता है तो 2 होता है। और यहाँ पर भी 3 होता है, मार्च का भी 3 होता है। और यहाँ पर अप्रैल के बताया गया था कि 6 होता है। इसका बताया गया था कि 1, इसका बताया गया था 4, इसका 6, इसका 2, इसका 5 बताया गया था, इसका 0, इसको 3 बताया गया था, और इसके बारे में 5 बताया गया था। इसका कोड याद रखना है ताकि इसको बनाने में कोई तरह की दिक्कत नहीं हो। और कुछ चीज़ें बताया गया था, जैसे मैं यहाँ पर देख लीजिए 1600, 1700, 1800, 1900 और 2000, 2100, 2200, 2300। और इसका कोड बताया गया था कि 1601 रहे या 1602 रहे या 1603 रहे या 1699 रहे। इसके लिए आपको प्रयोग करना है 6 या 2000 रहे या 2004 रहे या 2005 रहे या 2050 रहे या 2000 कितना भी रहे, उसके लिए प्रयोग करना है 6। इसके लिए 4 बताया गया था, इसके लिए 2, इसके लिए 0 बताया गया था। अब चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इसके बारे में तो पहले ही चर्चा कर दिया गया था, पुनः इसके बारे में बता दिया गया है। देखिए 26, ये 26 को लिख दीजिए 26, और ये 6 क्या, कौन सा महीना है? 6 महीना है, छठा महीना है। तो छठा महीना देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 का कोड होता है 4, 6 का कोड कितना होता है? 4। और ये 2000 कितना लिखा गया है? ये इसको ऐसे लिखा गया है 2000 प्लस 2, इस तरह से लिखा गया है। ये 2000 का कोड आपको बताया गया कि कितना होता है? 6 होता है। और इसमें आपको 2 लिख देना है, ये लास्ट में 2 है, 2, और ये 2 में आपको 4 से भागा देना है। इसमें क्या करना है? 4 से भागा देना है। यहाँ पर भागफल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? भागफल लिखा जाता है। लेकिन 2 में भागा नहीं दिएगा, इसलिए यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी कि भागफल कुछ नहीं रहेगा। और आपको 7 से डिवाइड कर देना है, यानी कि भागा दे देना है। अब 7 से भागा दीजिएगा, इसमें तो 70 21 आपको बचेगा 5। इसमें 7 से नहीं भागा लगेगा, इसलिए जोड़ दीजिए 6 4 10, 7 से भागा दीजिएगा तो आपको बचेगा 3, और ये 2 है। और बटा में फिर से 7 लिख दीजिए। अब 5 और 3 8, 8 2 10, भागा दीजिए 7 से। जैसे ही भागा दीजिएगा 7 से, आपको रिमाइंडर यानी कि शेषफल बच जाएगा 3, और जैसा ही बचा 3 तो समझ जाइए कि आपका यहाँ पर 3 देख लीजिए बुधवार है। क्या है? बुधवार, इसलिए हो जाएगा क्या?
बुधवार हो जाए, यानी कि 26 तारीख छठा महीना 2002 को दिन बुधवार होगा। चलिए और कुछ आपको दिया जा रहा है आपको बनाने के लिए, उसको आपको बनाना है। ये तो हमने बना दिया। अब चलिए आपको बनाना है कि 30 जनवरी 1948 ये गांधी जी का मृत्यु हुआ था। तो इनका किस तारीख को मृत्यु हो गया था ये आपको बताना है। 30 जनवरी 1948 को कौन सा दिन था जिस दिन गांधी जी का मृत्यु हुआ था, जल्दी से बताइए। चलिए आप लोग बना लिए होंगे, हमें उम्मीद है। देखिए इसके बाद हम इसको और शॉर्ट तरीका बनाने का कोशिश करते हैं ना, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये 30 में आपको पहले ही 7 से भागा देना, जैसा ही 7 से भागा दे दीजिएगा आपको बचेगा 7 चौक 28, शेषफल बच जाएगा 2। तो इसके बदले में लिखना है 2। और जनवरी का कोड कितना होता है, जब लीप ईयर ना हो तब जैसे 0 होता है, लेकिन देखिए 48 में 4 से भागा पूरा पूरी लग जाएगा, इसलिए लीप ईयर हो गया। इसलिए जनवरी का कोड क्या इस्तेमाल करना है, 6 याद ना। यहाँ पर जनवरी का 6 1900, ये कितना है, ये लिखा गया है कितना 1900, क्या 1900 और प्लस 48 लिखा गया है ना, इसलिए 1900 का कोड कितना बताया गया है, देख लीजिए 1900 का कोड 0, इसलिए आपको 0 प्रयोग करना है। इसके बाद 48 लिखना रहता है, क्या लिखना रहता था 48, लेकिन 48 को हम 7 से भागा दे के लिखेंगे। तो दे के भागा लिखेंगे तो 7 से भागा दे दीजिए, तो 7 42 कितना हो जाएगा, 7 42 बच जाएगा 6। तो 6 आपको लिख देना है, 48 में 6 से 16 बच जाएगा। और फिर यही 48 में आपको क्या करना रहता था, 4 से भागा देना रहता था। क्यों, क्योंकि लीप ईयर हमको निकालना रहता था। तो 4 से जैसा ही भागा देंगे ये 12 बार में कट जाएगा, बच्चों 48 से 12 बार में कट जाएगा। इसको क्या करना कि आपको 7 से भागा दे देना है। फिर आप जोड़ दीजिए 6 और 2 8, 8 और 6 14, 8 6 कितना हो गया 14, और 12 जोड़ दे, 12 दूना 24 और 2 26, और बटा में कितना 7, 70 21, आपको बचेगा शेषफल कितना 5 बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 5 बचेगा। और 5 जैसा ही बचा, ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा शुक्रवार, क्या हो जाएगा शुक्रवार, यानी कि गांधी जी का जो मृत्यु हुआ था वह शुक्रवार के दिन हुआ था। नहीं आपको विश्वास है तो अपने कैलेंडर मोबाइल में देख सकते हैं। चलिए और कुछ बातें बताते हैं और उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। 28 फरवरी 2018 को निकाल के हमें बताइए, जल्दी से बताइएगा, हमें कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए अब देखिए हम बनाते हैं ना, यह 28 को पहले ही भागा दे के लिख लेना है क्योंकि हमें आसान पड़ेगा। तो 7 28 पूरा पूरी कट गया, इसलिए शेषफल नहीं बचेगा, इसलिए 0 प्रयोग करना है। अब आता है फरवरी के बाद, लेकिन फरवरी का कोड कब लिखना है, जब इसको 4 से भागा दीजिएगा 18 को भागा देने के बाद पूरा पूरी यह कट जाता है। तो आपको फरवरी का 2 प्रयोग करना है, जनवरी का 6 प्रयोग करना है। कब, जब यहाँ पर जो साल है उसमें भागा लग जाएगा तब। अगर साल में देके आपको 2000 ईस्वी देगा तो उस समय आपको 400 से भागा देना है, और 400 से भागा दे के देखना है कि लीप ईयर है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पर दिया रहेगा तो उस समय आपको 4 से भागा देना है। अब चलिए फरवरी का कोड कितना होगा, तो देखिए ये लीप ईयर है, 18 में 4 से भागा दीजिए, पूरा पूरी नहीं कटेगा। अगर पूरा पूरी कटता तो यह लीप ईयर होता, ये पूरा पूरी नहीं कटा इसलिए लीप ईयर नहीं होगा, और लीप ईयर नहीं होगा इसलिए फरवरी का कोड 3 इस्तेमाल करना है, इसलिए इसका कोड 3 इस्तेमाल कर लीजिए। अब ये 2000 प्लस 18, 2018 कहने का मतलब कि 2000 प्लस 18, तो 2000 का कोड 6 होता है, तो 6 उपयोग कर लीजिए। अब 18 को बोले थे कि 18 को लिखिए, तो 18 को हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट हमको बनाना है क्योंकि हमको कम समय में ज़्यादा सवाल बनाना है, इसलिए 18 में 7 से भाग दे दीजिए, 7 गुना के 14 बचेगा हमें शेषफल 4, इसलिए 4 लिख दीजिए। अब फिर ये 18 में 4 से भागा दे दीजिए, 4 चौके 16, 4 बार में कट गया, भागफल कितना हो गया 4, इसलिए 4 यहाँ पर प्रयोग कर दीजिए। कोई दिक्कत
चलिए अब इसके बाद 7 से भागा दे देना है। 7 से क्यों भागा दे रहे हैं? इसलिए 7 से भागा दे रहे हैं कि 7 दिन के बाद पुनः दिन जैसे वही हो जाता है, इतवार सोमवार जैसे 7 दिन के बाद जैसे पुनः वही हो जाता है, इसलिए 7 से भागा देना है। अब देखिए 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 3 कितना हो गया? तो आपको 17 हो गया। कितना हो गया? 17/7, 7 गुना के 14, 7 गुना के 14 और 17 है तो 14, यानी कि शेषफल कितना बचेगा? 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा, इसलिए 3 लिखिएगा ना कि इसको भागफल लेना है। और 3 किसका कोड होता है? तो आपको बताया है कि बुधवार होता है। क्या होता है? सोमवार के 1, मंगलवार के 2 और बुधवार के 3। आपको शेषफल होता है 3, इसलिए हो जाएगा बुधवार, यानी कि बुधवार होगा। बुधवार होगा। 28 फरवरी 2018 को कौन सा दिन था? बुधवार था। अब हम लोग जानते हैं जो 14 नवंबर आने वाला है उसके बारे में कि 14 नवंबर के दिन जो है कौन सा पड़ेगा, जो आने वाला 14 नवंबर, यानी 14 नवंबर 2022 को कौन सा दिन होगा, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में यह पूछ ली जाती है ग्रुप डी वगैरह में। और आपको ये ग्रुप डी का जो एग्जाम पढ़ रहा है उसमें तो पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए जो ग्रुप डी के एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए अति आवश्यक है कि ये वीडियो देखकर ही जाएं। चलिए, तो हम जानते हैं कि 14 नवंबर 2022 को कौन सा दिन होगा? 14 नवंबर 2022 को कौन सा दिन होगा? तो आपको शॉर्टकट में बनाने के लिए क्या करना है कि इसमें भाग देना है 7 से। तो 14 में जैसा ही 7 से भागा दीजिए, कट जाएगा पूरा पूरी, और पूरा पूरी कट गया, यानी कि शेषफल हमें कुछ नहीं बचा, इसलिए 0 लिख देंगे। अब नवंबर का कोड आपको बताया गया है कि 3, कितना? 3, इसलिए 3 उपयोग कीजिए। और 2022 यानी कि 2000 है उसके बाद 22 ना है, तो 2000 के कोड बताया गया कि 6 होता है, 6 लिख दीजिए। और 22 में 7 से भागा दीजिए। क्यों 7 से भागा दे रहे हैं? 7 से क्यों भागा दे रहे हैं? क्योंकि हम नीचे 7 लिखते से उसको भागा देते थे, तो पहले ही भागा देकर छोटा कर लेते हैं। 7 से भागा दीजिएगा तो 70 21 22 है, इसलिए 1 जैसे शेषफल बच जाएगा, तो 1 लिख लीजिए। फिर 22 में 4 से भागा दीजिए। क्यों भागा 4 से दे रहे हैं? क्योंकि 4 साल के बाद लीप ईयर होता है, यानी कि आज इन साल लीप ईयर है तो 4 साल के बाद फिर लीप ईयर होता है, यानी कि 366 दिन के साल लगता है, यानी कि 4 साल पर दोहराते जाता है, इसलिए 4 से भागा दीजिएगा। और इसमें 4 साल में क्या लिखना है? भागफल लिखना है। यहाँ पर ये सब में क्या लिख रहे थे? शेषफल लिख रहे थे, लेकिन हमको लीप ईयर में भागफल लिखना है, यानी कि कै बार है। तो इसमें जैसा ही भागा दीजिएगा 4 से, तो 4 5 20, यानी कि 5 हो जाएगा, और फिर 7 से भागा दे दीजिए। अब 6 और 3 9, 9 1 10, 10 और 5 15, और 15 में 7 से भागा दीजिए। आपको शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। और 1 के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? सोमवार। क्या किया जाता है? सोमवार, यानी कि 14 नवंबर 2022 को कौन सा दिन पढ़ने वाला है? तो आपको सोमवार पढ़ने वाला है। चलिए, और कुछ कठिन जैसे सवालों को हम लोग प्रयास करते हैं बनाने का। चलिए, इसको बताइए कि 1 अगस्त 1887 नहीं 1987 ले लेते हैं। 1987 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताइए। तो 1 अगस्त 1987 को कौन सा दिन होगा? तो 1 को 1 लिखना है, 1 को 1 लिखना है, और अगस्त का कोड आपको कितना होता है? 2 होता है। तो अगस्त का कोड कितना लिखना है? 2 लिखना है। अभी 1987 है, इसलिए 1900 का कोड कितना? 0 प्रयोग करना है, इसलिए 0 लिखिए। और 87 ये कितना है? 1987, तो 1900 के लिए तो 0 लिखे, लेकिन 87 के लिए तो 87 में 7 से भागा दे दीजिए। 7 से भागा दे, 7 एकम 7, और बच जाएगा यहाँ 17, 7 गुना के 14, यानी कि 12, यानी कि 12 बार में लग जाएगा, 12 बार में लग जाएगा, लेकिन बचेगा शेषफल 3, इसलिए शेषफल लिखना है। अब इसमें 12 बार में लगा, इसलिए 12 को लिख दीजिए। कितना बार में? ये 4 से लगाना है। कितना से लगाना है? 87 में 4 से भागा लगाना है। 4 गुना के 8, और 4 एकम 4, यानी कि 21 बार में 87 में लग जाएगा, इसलिए लिख देना है।
अब क्या करना है यहाँ पर कि 7 से भागा दे देना है। अब 2 1 3 3 और 3 6 और 21 में 6 जोड़िएगा हो जाएगा 27 और 27 में 7 से भागा दीजिएगा। जैसे 70 21 बच जाएगा कितना 6 और जैसा ही 6 बचा और 6 का प्रयोग होता है शनिवार, यानी कि आप मोबाइल में मिला सकते हैं कि 1 अगस्त 1987 को शनिवार था। कौन सा दिन था? शनिवार था। 1 अगस्त 1987 को आप अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं कि शनिवार था या नहीं था। कंफर्म है कि शनिवार ही होगा। चलिए और कुछ सवालें हम लेते हैं और आपको बनाने का कोशिश करते हैं। 10 नवंबर 2018, 10 नवंबर 2019 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 19 ले लेते हैं। अब बताइए 2019 में 10 नवंबर को कौन सा दिन था? जल्दी से बताना है। चलिए अब हम बनाते हैं। तो ये 10 को 10 ही लिखना है और नवंबर का कोड आपको बताया गया कि 3 होता है। नवंबर का कोड कितना होता है? 3 होता है, इसलिए 3 लिखिए। अब इसके बाद देखिए 2019, तो 2000 प्लस 19 हुआ, तो 2000 कोड कितना 6 और 19 में 7 से भागा दीजिए और शेष पर लिखिए। तो 7 गुना के 14 बचेगा कितना 5 शेष पर, इसीलिए 5 लिखिए और फिर 4 से 19 में भागा दीजिए। कितना से? 4 से भागा दीजिए और 4 से जैसा ही भागा दीजिएगा तो कितना बार में 4 चौके 16, यहाँ पर 4 बार में कट गया इसलिए 4 लिख दीजिए। अब इसको 7 से भागा दीजिए। अब 10 और 3 13, 13 और 6 19, 19 और 5 24 और 24 और 4 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा और यहाँ 7 कितना हो जाएगा 28। शेषफल के रूप में 0 आया और जिसका 0 आता है वो रविवार होता है, यानी कि आपको ये कौन सा होगा रविवार दिन पड़ेगा। कर लेते हैं 31 जनवरी 2001, 31 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। तो शॉर्टकट तरीका यानी कि परीक्षाओं में कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन करना रहता है, इसलिए आपको क्या प्रयास करना है कि पहले ही काम कर लेना है। यानी कि 31 में आपको 7 से भागा दे देना है। जैसा ही 7 से भागा देंगे और शेषफल बचेगा उसको लिखना है। तो 7 × 28 शेषफल बचेगा 3, इसलिए लिख देना है यहाँ पर 3 प्लस का चिन्ह। और जनवरी का कोड 0 होता है, इसलिए 0 प्रयोग करना है। 2007 यानी कि 2000 प्लस 7, 2000 का कोड 6, इसलिए 6 प्रयोग करना है। ये 7 में 7 से भागा देना रहता था, तो 7 में 7 से जैसे ही भागा दीजिएगा हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा 0, इसलिए 0 लिखना है। और फिर ये 7 में 4 से भागा देना रहता है और भागफल लिखना रहता है, इसलिए 1 हो जाएगा भागफल। अब इसमें 7 से भागा दीजिए। 6 और 3 9, 9 1 10, 10 में 7 से भागा दीजिए। कितना हो जाएगा 3। कितना शेषफल बचेगा 3। और 3 के लिए होता है बुधवार, यानी कि आंसर हो जाएगा आपको बुधवार हो जाएगा। कौन सा दिन हो जाएगा बुधवार हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं और आपको बनाना है और प्रयास करना है। चलिए एक और सवाल लेते हैं। आपको अगर पूछ देगा कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को कौन सा दिन था, जिस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी कितना तारीख को जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर में जन्म हुआ था। तो उस दिन जैसे कौन सा दिन था, तो आपको क्या करना है कि 2 लिखना है। और अक्टूबर का कोड क्या होता है, तो अक्टूबर का कोड 0 होता है। ये कोड याद कर लेना है आपको। ये 1869 यानी कि 1800 का कोड कितना 2 होता है। 1800 कोड 2 और 69 में 7 से भागा 7 9 63
और आपको बच जाएगा कितना, 6 बच जाएगा शेष फल। फिर इसी में 4 से भागा देना है, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचा 2 यहाँ 9 यानी कि 29। अब 4 सते 28 यानी कि 17 होगा। कितना होगा, अब इसी में 7 से भागा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 6 और 2 8, 8 और 2 10, और 10 जैसे 17 में जोड़िएगा हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा, और बट्टा में 7, 70 21 बचेगा यहाँ पर शेषफल 6, और 6 का कोड होता है शनिवार, इसलिए शनिवार के दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। किस दिन गांधी जी के जन्म हुआ था, तो शनिवार के दिन जन्म हुआ था। आप इसको जीके के रूप में भी याद कर सकते हैं, गांधी जी का किस तारीख को जन्म हुआ था ये तो मालूम है, लेकिन किस दिन जन्म हुआ था ये किसी को पता नहीं होता है। तो आप याद कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। यानी गांधी जी का जन्म जैसे कितना तारीख को हुआ था, तो उनका जन्म शनिवार के दिन हुआ था। तो आज हम लोग वीडियो यहीं पे रखते हैं, क्योंकि डाटा मेरा खत्म होने वाला है। चलिए, थैंक यू।